अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज का टैलेंट, आज की हैरत अंगेज वीडियो जो आपको दिखाने जा रहे हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, ये है मुनज़्ज़ा इलियास जो कि ब्लाइंड है। 10%, 20% या 80% नहीं, 100% जो है ये ब्लाइंड है। इनकी जो साइट है बिल्कुल जीरो है, जिसका मतलब है कि इनको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इस यतीम बच्ची ने, जिसके वालिद का साया भी इस पर मौजूद नहीं, जबकि माँ ने लोगों के घरों में काम करके बच्ची को ना सिर्फ इसमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया, इसके साथ साथ ये यहाँ पर कराटे भी सिखाती हैं, लॉन्ग जंप की भी चैंपियन है, इसके अलावा शॉर्ट फिट की भी चैंपियन है, 7 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग भी कर लेती हैं। जबकि इनके हाथों में जो आप स्टिक्स देख रहे हैं ये लोहे की स्टिक्स हैं और बगैर देखे ये अपने उस्ताद के साथ जो है स्टिक फाइटिंग भी करती हैं। इनसे बात करने से पहले आपको दिखाते हैं कि ये स्टिक फाइटिंग करती किस तरीके से हैं। ये कितनी कमाल महारत से कर रही हैं। अब आप लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये ब्लाइंड नहीं है। अब इनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और यहाँ पर बेशुमार लोग भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में अगर कोई फिजिकली आकर भी इसको चेक करना चाहता है तो वो यहाँ गुजरात शहर में आ सकता है। ये पट्टी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक कपड़ा है और इसको डबल किया गया है और ये अब इनकी आंखों के इर्द गिर्द भी बांधे ताकि वो तमाम लोग जिनको ये महसूस हो रहा हो कि शायद ये ब्लाइंड नहीं है और ये कैसे स्टिक फाइटिंग कर सकते हैं, तो पाकिस्तान ऐसे टैलेंट से भरा पड़ा है। अब ये देखिए पट्टी बांध के किस तरीके से स्टिक फाइटिंग होगी। तो जी आपने देखा कि इनकी आंखों पर पट्टी भी बंधी है और उन्होंने स्टिक फाइटिंग किस तरीके से की। अगर थोड़ा सा भी जो है ये स्टिक और आपका फोकस इधर उधर हो जाए तो स्टिक आपकी बॉडी की किसी भी नाजुक हिस्से पर भी लग सकती है, आपका सर भी फट सकता है, आप जख्मी भी हो सकते हैं। अब दूसरा टैलेंट है इनका कराटों का। इनकी आंखें नहीं हैं, अल्लाह ताला ने इनको बिनाई से महरूम रखा है, लेकिन इनके सेंसर जो दिमाग में लगे हैं वो आप देखें कि किस तरीके से ये जज करते हैं और अपने हरीफ को किस तरीके से चित करते हैं। ये भी देखिए। अब मुनज़्ज़ा का तीसरा टैलेंट देखिए, ये डबल नंचिक्स किस तरीके से करती हैं कि आंखों वाले भी शायद ऐसा ना कर सके। हैरान हूं इस तरह का टैलेंट देखकर। देखिए मुनज़्ज़ा का चौथा टैलेंट देखिए, जिसमें इन्होंने मलेशिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का फख्र से सर बुलंद कर दिया। इन्होंने 7 सेकंड में 100 मीटर का फासला तय किया और जिन कंपेटिटर्स को इन्होंने हराया वो मलेशियन और इंटरनेशनल टीमों के लोग थे जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी। ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिप आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि दिन का वक्त नहीं है, वरना इनको किसी बड़े ग्राउंड में हम दौड़ाते। जी मुनज़्ज़ा शॉर्ट फिट की भी एक बहुत अच्छी प्लेयर है, जिसमें एक सर्कल में खड़े होकर विद इन द सर्कल रहते हुए आपको एक छोटा सा स्टार्ट लेकर 6 kg की बॉल को अपने मतलूबा टारगेट पर फेंकना होता है और ये उस टारगेट को फेंकने में भी कामयाब हुई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुनज़्ज़ा इतना टैलेंट है आप में और हमने अपनी नाजरीन को दिखाया भी, पट्टी बांधकर भी दिखाया कि आप आंखों से जो है मुकम्मल तौर पर आपको नजर नहीं आता। तो ये आपका जो फोकस है, आपको जो सेंसर है, ये अल्लाह ताला ने आम लोगों के, मेरे ऐसे सेंसर नहीं है या आपके उस्ताद के या जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा और ये इस बात की तस्दीक भी करेंगे ये ब्लाइंड ही है ना। तो जी आप मुझे बताएं कि आप में ये टैलेंट आया कैसे और ये सेंसर इतने फोकस क्यों है? देखिए, जितने भी ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनमें ये फोकस तो होता ही है, वो किसी भी चीज़ को जज कर लेते हैं। और जहाँ तक मेरे टैलेंट का सवाल है, वो मेरे टीचर्स, मेरी मम्मा और पहले तो सर वकास थे, दूसरे नंबर पर मुझे सर अब्बास मिले जिन्होंने मुझे ये निंजा क्लास दी है। इसके लिए मैंने नॉनचक्स भी इनसे सीखा, लॉन्ग स्टिक भी इनसे सीखी है, कराटे भी इनसे सीखनी हूँ, जूडो गेम भी इनसे सीखनी हूँ। बाकायदा जो दूसरी गेम है पैरालंपिक सी जो गेम थी, शॉर्ट फुट, लॉन्ग जंप, रनिंग, वो मैंने सर वकास से मुझे ट्रेनिंग मिली। उसके बाकायदा मुझे मामा डेली ट्रेनिंग करवाती थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो तो हर चीज़ कर सकते हैं, आपकी आंखें नहीं हैं, आपका तो जहान ही जो है वो अंधेरे में है,
तो आपने इसको इतना कलरफुल कैसे बनाया और इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतनी आप एक्टिव हैं, ये कैसे? देखिए कुछ भी करना हो दिल से करो तो वो सब कुछ हो जाता है। तो वालिद साहब हयात हैं आपके? जी मैं 11 ईयर की थी जब वो उनकी डेथ हो चुकी जब है। आप 11 साल की थी तो यतीम हो गई, तो वालदा ने कैसे फिर आपको इतना कॉन्फिडेंस दिया? और एक गुजरात जैसे छोटे से शहर में रहना, आमतौर पर देखा है कि लड़कियों को मोटिवेट नहीं किया जाता। मेरी मामा कुकिंग का काम करती थी, ठीक है, उन्होंने कुकिंग का काम करते करते हमें स्टडी भी मुझे दी। उसके अलावा लोगों के घरों में खाने बनाते थे? जी लोगों के घरों में। तो जी ये माँ जी भी जो हैं वो इस बेटी के लिए मशले राह हैं, जिन्होंने इसकी बिनाई को आड़े आने नहीं दिया किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी खेल में, और आज दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। माँ जी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ है। कैसा महसूस ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਤੀਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕती ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਮਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇਗੀ, ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ हो? उधर काम करके कितना को देंगे? कोई 1000 देगा, कोई 500 देगा। बेटियां कितनी हैं और इसके अलावा? मेरी 3 बेटियां, एक बेटी की शादी कर दी है। कोई हुकूमती नुमाइंदा आप तक नहीं पहुंचा? इसने इतना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं अभी तक तो कोई नहीं हुआ, बस आरे नारे लाया हुआ है, बस कोई नहीं। तो जी इंटरव्यू से पहले भी इन्होंने मुझे बताया कि जब ये ओलंपिक्स जीत कर आई तो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुकूमत ने वादा किया कि इनको सरकारी नौकरी दी जाएगी किसी भी एथलीट्स डिपार्टमेंट में, जहां पर ये एज ए कोचिंग स्टाफ भी काम कर सकती हैं या सीख भी सकती हैं और इनको बाकायदा तौर पर सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगले ही दिन इनको उस नौकरी से निकाल दिया गया और वो डेली वेजेस पर किसी जगह पर ये सरकारी महकमे में काम करें थे। इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए और खेलों की बुनियाद पर ही अपने आप को मनवाया। अगर इस तरह का टैलेंट जो कि गुजरात में मौजूद है और ये पाकिस्तान की गली गली में मुनज़्ज़ा जैसी स्टूडेंट्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, अगर हुकूमत वक्त उनको किसी किस्म का कोई प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करेगी तो इन लड़कियों का मुकद्दर जो है वो अंधेरों के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये फ़ख्र है पाकिस्तान का, रियल फेस है पाकिस्तान का। अगर कोई भी आप में से मुनज़्ज़ा या मुनज़्ज़ा की वालदा से रब्ता करना चाहता है, इनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रहे, इनकी कोई मौली मुआवनत करना चाहता है, तो नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप मुनज़्ज़ा से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा नंबर मैं रिपीट भी कर देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर इनसे रब्ता कर सकें। 0306 620 5056। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0306 620 5056। ये मुनज़्ज़ा की वालदा का नंबर है और यकीनन ऐसे ही लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।